हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की जो तैयारी चाहते हो, रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, 10 बजे जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे मैथ्स और क्राफ्ट की जो क्लास है आपको मिल जाएगी। हिंदी की जो क्लासेस हमको 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। एग्जाम डेट की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिएगा आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए। ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो घ जो आपका कंठ वर्ग में आता है, ठीक है। क वर्ग में आता है, तो क वर्ग में सभी के सभी जो आपके कंठ आते हैं। दंत में आपके त वर्ग वाले आते हैं, ठीक है। मूर्धा में आपके ट वर्ग वाले आते हैं और तालु में आपके च वर्ग वाले आते हैं। इसके बाद आपका एक होता है ओष्ठ। ओष्ठ में आपके प वर्ग वाले आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7वां। अपने से बड़ों को आदर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। प्रश्नवाचक का, विस्मयादि बोधक का, पुनरुक्ति लाघव का, या तुल्यता बोधक चिन्ह का। अपने से बड़ों को आदर संबोधित करने के लिए आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, जो कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपका ये वाला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। निम्नलिखित में से कौन एक आपकी पहाड़ी बोली है? कौन सी आपकी एक पहाड़ी बोली है? मंडियाली, बांगुर, कौरवी, हथौड़ी। हाँ, हथौड़ हाड़ौती हाड़ौती। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो मंडियाली है आपकी क्या है, एक पहाड़ी बोली है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। मंडियाली आपका एक पहाड़ी बोली है, या आपका हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की भाषा है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की संख्या आपकी 2 है, जो कि कौन कौन से है? अंग और अह, ठीक है। चलिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ आपका देखा जाए संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? पहाड़, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। रचना आपका जो दिया गया है साथियों स्त्रीलिंग का हो जाएगा। उपहार, ग्रंथ तथा मस्तक आपके पुल्लिंग शब्द हैं। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो गंगा आपका एक जो है व्यक्तिवाचक से संज्ञा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। गंगा जो है नाम है एक, तब तक आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का शब्द उचित भेद क्या होगा? स्वयं। तो स्वयं आपका क्या हो जाएगा? तो जो काम स्वयं के लिए होता है आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। चलिए 14 नंबर है। गोदान किसका उपन्यास है? यशपाल का, प्रेमचंद का, भीष्म साहनी का है, अमरकांत का। तो गोदान की बात करें तो गोदान जो आपका प्रेमचंद की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। क्लियर है। चलिए गोदान जो है आपकी प्रेमचंद की उपन्यास हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला आपका 15 नंबर। पीपर पात्र सहित मंडोला में उपमेय क्या है? तो उपमेय आपका जो है मन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। जिसकी उपमा की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, ठीक है। जिसकी उपमा की जाती है उसे उपमेय, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ मन यानी कि उपमेय की तुलना आपके पीपल के पत्ते से की गई है, तो आपका मन जो है आपका उपमेय है और पीपल का पत्ता क्या है? उपमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? कृपालु। तो कृपा धन आलू। तो आलू जी आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला है आपका 17 नंबर। कौन सा रस नहीं है यहाँ पे? हास्य, भयानक, व्यंग्य और रौद्र। तो इसमें से रस कौन सा नहीं है? तो रस जो दिया गया आपका यहाँ पे
व्यंग आपका रस नहीं है, हास्य भयानक रौद्र आपके क्या है, रस है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, ये आपके रस के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18 नंबर, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको प्रेषित पत्रिका कहते हैं। ठीक है, जिसका, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द आपका प्रेषित पत्रिका होता है, तो प्रेषित पत्रिका होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित समाज विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पद्म आसन है जिसका, पद्मासन, पद्म आसन है जिसका, अर्थात लक्ष्मी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। लक्ष्मी जी का एक नाम पद्मा भी है। ठीक है, यह आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर, आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द हो जाएगा, तो आदर का आपका हो जाता है साथियों निरादर। ठीक है, विलोम शब्द, तो निरादर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका 21 21, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है, बताइए। पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से नई उत्पन्न हुई जो जबान है, मतलब बोली है, वो कौन सी है, तो आपकी हिंदुस्तानी भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा क्या, बताइए। केवल विशेषण है, केवल विशेष से है, विशेषण और विशेष से दोनों है, या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है। तो पांडु, पांडु की अगर बात करेंगे तो पांडु जो है आपका केवल विशेष होगा। ठीक है, विशेषण होगा, विशेष से नहीं, विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। क्लियर सही को। पांडु यानी कि इसका अर्थ होता है पीला, तो पीला क्या है, एक विशेषण शब्द है। ठीक है, किसी की विशेषता बताता है। 23 नंबर, मिट्टी का तत्सम, तो मिट्टी का तत्सम मृतिका होता है, मृतिका, मृतिका ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, मृतिका, मिट्टी का तत्सम आपका मृतिका होता है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है, वेद पुराण, वचनामृत, चंद्रशेखर या चतुर्भुज। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चंद्रशेखर शब्द में दो समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास हो सकते हैं। चंद्र को सिर पर धारण करने वाला कर्मधारय, चंद्र पर चंद्र है सिर पर जिसके, यानी कि शिव आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, यानी कि दो आपका इसमें समास हो सकता है, एक कौन सा, कर्मधारय समास और आपका बहुब्रीहि समास। चंद्र को सिर पर धारण करने वाला कर्मधारय हो जाएगा, और चंद्र है सिर पर जिसके, यानी कि बहुब्रीहि समास। चलिए, 25 नंबर, जासूसी, तिल्ली समी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है, बताइए। जासूसी, तिल्ली समी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है, तो इसमें आपका रस होता है साथियों अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से को, जासूसी, तिल्ली समी आदि साहित्य में आपका अद्भुत रस होता है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में विलोम शब्दों को, शब्दों का सही युग्म, विलोम शब्दों का सही युग्म ना, तो देखिए भाया का बहया दिया गया है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलोम शब्द का सही युग्म हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27वां प्रश्न, जिसे काटा ना जा सके इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो जिसे काटा ना जा सके इसको अकाट्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 में, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बादल घिर आए एक वाक्य हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय आपका और लगा है, बारिश होने लगी। ठीक है, तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए, 29 29 नंबर, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कैसा है, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में आपका काल कैसा है, तो गा रहा था अपूर्ण भूतकाल है, कार्य अभी जो है कंटिन्यूअस में पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से को, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। 30 नंबर, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो अति उपसर्ग से बना शब्द का अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक ऑप्शन नंबर डी वाली वर्तनी भी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, अत्यधिक, अति धन अधिक से आपका अत्यधिक बना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द इसमें से आजीविका, ऑप्शन नंबर बी वाली वर्तनी जो है राइट है। ठीक है, आशीर्वाद की वर्तनी गलत है, अध्ययन की वर्तनी गलत है, उन्हीं की वर्तनी भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, तो नरेंद्र के लिए नर धन इंद्र होता है। ठीक है, नर धन इंद्र,
नरधन इंद्र नरेंद्र, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और वर्तनी की बात करें तो यहाँ पे गुण संधि है, ठीक है, गुण सॉरी वर्तनी नहीं, संधि की बात करें तो आपका गुण संधि इसमें विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो सूर, योद्धा, बहादुर, वीर का सही पर्यायवाची वाले शब्द हो जाएंगे। 34 34 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, ठीक है। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो यहाँ पे जो दिया गया है राष्ट्र आपका एक पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। राष्ट्र जो आपका दिया गया है शब्द पुल्लिंग है, इच्छा, रक्षा, योग्यता आपके स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 35 निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचाननी है। तो विदेशी आपका निद्रा, अचरज, अलमारी और चबूतरा। तो यहाँ पे अलमारी जो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्ति में आपका देखा जाएगा साथियों, रस नहीं पूछा, अलंकार पूछा, सॉरी, रस तो आपका यहाँ पे वीर रस होगा, लेकिन अलंकार की बात की है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। चलिए, क्वेश्चन है 37 37 नंबर, वसंत तालिका छंद में कितने वर्ड होते हैं? तो वसंत तालिका छंद की अगर बात की जाएगी तो इसमें आपका 14 वर्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, बताइए। सुमन का पुष्प समानार्थी है, निशा का निशाचर गलत है, ठीक है। निशा मतलब रात होता है, निशाचर का होता है राक्षस, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान की दृष्टि से मतलब इसकी समानार्थी शब्द की जोड़ी से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। निशा का होता है रात, निशाचर का होता है राक्षस, समानार्थी शब्दों की जोड़ी आपकी नहीं है। चारपाई का खटिया, पाठशाला का आपका विद्यालय समानार्थी शब्द है। अगला है आपका 39 39 नंबर, निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। समय को परखने वाला, चलिए, समय को परखने वाला रंक से धन धनाढ़ मतलब धनवान, ठीक है। समय को परखने वाला रंक से धनाढ़, और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को? समय को परखने वाला रंक से धनाढ़, और समय की उपेक्षा करने वाला, ठीक है, समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। क्लियर है? तो र ल सॉरी र य व ल आपका सही क्रम हो जाएगा। क्लियर सही को? अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, रिक्त स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धर्मनिरपेक्ष, धर्म सत्ता, धर्म सापेक्ष या धर्मानुसार। तो धर्म निरपेक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? धर्म निरपेक्ष दृष्टि जो है राष्ट्रीयता का आधार है। क्वेश्चन है आपका 41 41 नंबर, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ का उचित विकल्प चुनना, ठीक है। यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ होता है अपने को संकट में डालना, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही विकल्प है, ठीक है, सही उत्तर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधने, अगर उसने चोरी से कहीं जाके दूध पीने की कोशिश की तो घंटी बजेगी, पता चलेगा, यानी कि उसने अपने आप को क्या किया है, संकट में डाल दिया है कि अपने गले में घंटी पहन ली है, ठीक है। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ठीक है, मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या मावली। तो बुंदेली जो आपकी बुंदेल की है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है, आपकी यहाँ की नहीं है, ठीक है, राजस्थान की बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43, प्रत्युत्तर का संदर्भ, प्रत्युत्तर, तो प्रत्युत्तर का आपका प्रतिधन उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44वां प्रश्न पे, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है कौन सा? मैंने यह काम कर लेना चाहिए ना, तो मैंने यही पे आपका अशुद्ध है, ठीक है। मुझे यह काम कर लेना चाहिए होगा, मैंने नहीं होगा, ठीक है। चलिए, 45 नंबर, इंद्र वर्जा छंद के प्रत्येक अक्षर में कुल कितनी वर्ड होते हैं? ठीक है, इंद्र वर्जा छंद के
प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं ना, तो इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में आपका कुल जो है 11 वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है सभी को? आपका वर्डिक छंद होता है यह। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा है तो 46 नंबर, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 47 में, इनमें से कौन सा शब्द आपका गार प्रत्यय से बना है? मददगर, मददगार होता है, ठीक है। कामगर, काम, कमगर, कामगार, मददगार में आपका गार प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 48 नंबर, दिए गए वाक्यों में अशुद्ध अंश को एबीसी से इंगित कीजिए, कोई त्रुटि न होने पर विकल्प डी उत्तर दीजिए, ठीक है। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। तो एक न एक वस्तु आपका यहाँ पे गलत लग रहा है, तो ए वाला ऑप्शन नंबर बी वाला गलत होगा, ठीक है। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की प्रत्येक वस्तु से प्रेम होता है, ठीक है। एक न एक वस्तु से, देश की, राष्ट्र प्रेमी है तो उसको राष्ट्र के हर एक चीज से प्रेम होगा। एक न एक वस्तु आपका गलत दिया गया, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक होना ही होगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है? तो अथवा आपका जो है साथियों समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी करता है, या समुच्चय बोधक अव्यय उसको कहेंगे। 50 नंबर है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित है? विसर्ग संधि के, व्यंजन संधि के, स्वर संधि के, या इनमें से किसी के नहीं? तो देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि जो है आपके स्वर संधि के मूल भेद हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? क्लियर है ना? ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे हमसे पूछ सकते हैं आप सभी लोग, उसके लिए आपको कोई मनाही नहीं, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी तैयारी को जो है अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।